हेलो दोस्तों, आज हम एटॉमिक हैबिट्स किताब के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये किताब हमें अच्छी आदतें कैसे बनानी है और बुरे आदतें कैसे छोड़नी है इसके बारे में सिखाते हैं। तो इस किताब की चैप्टर नंबर 1 द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। हम सभी अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, बेहतर करियर, बेहतर स्वास्थ्य और एक बेहतर भविष्य। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बड़ा परिवर्तन हमेशा बड़े निर्णयों से ही आता है? एटॉमिक हैबिट्स इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हैं, नहीं। जेम्स क्लियर के अनुसार जीवन में स्थायी और वास्तविक परिवर्तन छोटी लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली आदतों से आता है। कल्पना कीजिए दो व्यक्ति की। पहला व्यक्ति हर दिन स्वयं को केवल 1% बेहतर बनाने का प्रयास करता है। थोड़ा बेहतर भोजन, थोड़ा अधिक सीखना, थोड़ा अधिक अनुशासन। दूसरा व्यक्ति सोचता है कभी बाद में शुरू करेंगे। शुरुआत में दोनों के परिणाम लगभग समान दिखाई देते हैं। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन समय के साथ, विशेष रूप से 1 वर्ष के बाद, दोनों के जीवन में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। इसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। जैसे धन ब्याज के साथ बढ़ता है, वैसे ही आदतें समय के साथ अपने परिणाम दिखाई देती हैं। अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं। वे व्यायाम शुरू कर देते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में बदलाव न दिखने पर रुक जाते हैं। वे पढ़ाई या कौशल सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन शीघ्र सफलता न मिलने पर छोड़ देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इस स्थिति को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहता है। यह वह चरण है जहां प्रयास जारी रहता है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, और यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। परंतु वास्तविकता यह है, आदतें धीरे परिणाम देती है, लेकिन जब देती है तो स्थायी और शक्तिशाली परिणाम देती है। जेम्स क्लियर का एक महत्वपूर्ण कथन है, आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपनी प्रणाली के स्तर तक गिर जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। यदि आपकी प्रणाली सही नहीं है तो लक्ष्य अभी अधूरा रह जाता है, लेकिन यदि आपकी प्रणाली मजबूत है तो लक्ष्य अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। अब सोचिए, यदि आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट पढ़ते हैं, केवल 10 मिनट व्यायाम करते हैं या 10 मिनट किसी एक नए कौशल पर काम करते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे प्रयास आपको औसत से उत्कृष्ट बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाना चाहते हैं, छोटी आदतें महत्वहीन नहीं होती, वे बस तुरंत दिखाई नहीं देती। यह भी समझना आवश्यक है कि आदतें केवल हमें आगे ही नहीं बढ़ाती, बल्कि गलत आदतें हमें पीछे भी ले जा सकती है। छोटा सा आलस्य, छोटा सा टालना, छोटा सा अनुशासन की कमी, आज भले ही इसके प्रभाव न दिखे, लेकिन भविष्य में इसका परिणाम अवश्य सामने आ जाता है। इसलिए कहा जाता है, सफलता भी धीरे धीरे बनती है और असफलता भी। इस चैप्टर से हमें एक स्पष्ट संदेश मिलता है, छोटे बदलाव को कभी कम मत समझिए। निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्य से अधिक अपने प्रणाली पर ध्यान दीजिए, और आज एक स्वयं से प्रश्न कीजिए, मैं आज कौन सी एक नई छोटी आदत शुरू कर सकता हूँ जो मेरे भविष्य को बेहतर बना सकती है। हमें एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, छोटी आदतें एक बड़ा और बेहतर भविष्य बनाती है। तो दोस्तों, आज कमेंट में लिखिए कि आज आप कौन सी और छोटी आदतें शुरू करना चाहते हैं जो आपका भविष्य बेहतर बनाती है।
अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।